सर हरियाणा को भारत का हिस्सा ना मानना ये कोई डिफेमेटरी भी है, सेडिशियस भी है। इसमें आपकी सरकार हरियाणा को भारत का हिस्सा कैसे नहीं मान सकती? मैं आदेश दे रहा हूं, आप बिहार कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं। महोदय, मैंने ये कभी नहीं कहा कि हरियाणा की चर्चा करना गलत है। बैठ जाइए प्रकाश जी। मैंने कहा कि देश के बारे में भी चर्चा करिए, लेकिन ये लोग जो लगातार बिहार और आंध्र प्रदेश की चर्चा करते रहे, वो इस देश का हिस्सा है कि नहीं है, इस पर बताएं। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। इस बार के वित्त बजट के बाद पूरे देश में एक चर्चा आम है कि बिहार और आंध्र प्रदेश पर केंद्र की मोदी सरकार मेहरबान रही है और इसे लेकर के विशेषकर जो गैर एनडीए शासित राज्य हैं वहां के जो दल के नेता आते हैं उन्होंने बारी बारी से अलग अलग किस्म के हमले केंद्र की मोदी सरकार पर भी किया है और साथ ही साथ बिहार को लेकर के भी कई किस्म की बातें कही हैं। तो आज जब संसद में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह बोल रहे थे तो उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा जो बिहार या फिर आंध्र प्रदेश को लेकर के कुछ आवंटन किया गया है उस पर राज्य सरकार का, उस पर मोदी सरकार का तो बचाव किया ही किया, साथ ही साथ उन्होंने सवाल किया है कि क्या केंद्र सरकार अगर बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य के लिए कुछ आवंटन करती है तो क्या ये दोनों इस देश का हिस्सा नहीं है। दरअसल ये बातें तब शुरू हुई जब दीपेंद्र हुड्डा जो कि हरियाणा से आते हैं उन्होंने हरियाणा को लेकर के कुछ बातें कही और उनकी बातों का जवाब देते हुए ललन सिंह ने उनसे सीधे अंदाज में पूछा कि जैसे आप कह रहे हैं कि क्या हरियाणा के लिए जिस कम आवंटन की बात को लेकर आप कहते हैं कि क्या हरियाणा को मोदी सरकार देश का हिस्सा नहीं मानती, तो क्या वैसे ही अगर बिहार की भलाई के लिए या फिर आंध्र प्रदेश की भलाई के लिए मोदी सरकार ने कुछ आवंटन किया है तो आपका मानना है कि क्या ये दोनों राज्य देश के हिस्सा नहीं है, इन्हें बेहतर आवंटन नहीं मिलना चाहिए। दरअसल इस बार का जो बजट पेश हुआ है उस बजट में अगर आप याद करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान बिहार और आंध्र प्रदेश का विशेष तौर पर उल्लेख किया था। बाकायदा अपने 87 मिनट के भाषण के दौरान निर्मला सीतारमण ने 11 बार बिहार शब्द की चर्चा की थी और आवंटन को लेकर के यह भी बताया था कि बिहार को 58,900 करोड़ रुपए की कुछ परियोजनाओं का उन्होंने जिक्र किया। साथ ही साथ आगे आने वाले समय में जो अलग अलग केंद्रीय अनुदान है उसे लेकर के भी उन्होंने कई किस्म की बातें कही थी। तो इन तमाम चीजों को लेकर के लगातार जो गैर एनडीए शासित राज्य है या फिर जो विपक्षी इंडिया गठबंधन है उसके नेता बिहार पर हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। तो इन तमाम चीजों पर आज ललन सिंह ने काफी आक्रामक तरीके से जवाब दिया है। तो आप भी सुनिए कि आज ललन सिंह ने अपनी आक्रामकता में कैसे बिहार और मोदी सरकार का बचाव किया है और विपक्ष पर करारा जवाब। सर 352(7) कंबाइंड विद आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 352(7) कहता है सर, अ मेंबर व्हाइल स्पीकिंग शैल नॉट अटर ट्रीजनेबल, सेडिशियस और डिफेमेटरी वर्ड्स। सर हरियाणा को भारत का हिस्सा ना मानना ये कोई डिफेमेटरी भी है, सेडिशियस भी है। इसमें आपकी सरकार हरियाणा को भारत का हिस्सा कैसे नहीं मान सकती? मैं आदेश दे रहा हूं, आप बिहार कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं। महोदय, मैंने ये कभी नहीं कहा कि हरियाणा की चर्चा करना गलत है। बैठ जाइए प्रकाश जी। मैंने कहा कि देश के बारे में भी चर्चा करिए, लेकिन ये लोग जो लगातार बिहार और आंध्र प्रदेश की चर्चा करते रहे, वो इस देश का हिस्सा है कि नहीं है, इस पर बताएं।